तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इनके पूरे कंसेप्ट को। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि द सैम्पलिंग थ्योरम दैट इज नाइक्विस्ट थ्योरम स्टेट दैट अ सिग्नल कैन बी रिकवर्ड एग्जैक्टली फ्रॉम इट्स सैम्पल्स if the sampling rate fs is greater or equal to the twice of the maximum frequency w। यानी जब आपका सैम्पलिंग रेट हो एफ ऑफ एस, वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, ट्वाइस, यानी दुगना हो किसके, आपका जो फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू है उसके। तो वही मैथमेटिकल टर्म में यहाँ पे लिखा गया है। इस मैथमेटिकल टर्म से भी आप इसके थ्योरम को लिख सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला भी याद रह रहा है तो यहाँ तक का ये पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब बारी आता है इसका प्रूफ। इसका प्रूफ हम किस तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, प्रूफ में कुछ चीज़ें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। तो कुछ चीज़ें आप मान लीजिएगा। जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है जिसे हम एक्स ऑफ टी कहते हैं, एंड स्पेक्ट्रम जो है आपका वो एक्स ऑफ टी है, इस बैंड लिमिटेड टू एफ एस। हज़ार्ड एफ एस क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी है, जो कि आपको पता है फ्रीक्वेंसी हज़ार्ड में ही लिया जाता है। और कुछ और चीज़ें हैं जो कि आप लिखिएगा, ओके। और उसके बाद आपको बेसिकली क्या करना है, जितने भी डायग्राम आपको दिख रहे होंगे वो सैम्पल्स जो आपका सैम्पलिंग ऑफ सिग्नल एक्स टी है उसके लिए ड्रॉ किए गए हैं। तो आप इन सारे डायग्राम को अपने नोट्स में अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। और इसमें कुछ नहीं है, डायग्राम का कंजर्वेशन ही है बस। तो डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आप इसके जो आपका 3 कंडीशन इसमें आता है, पहला होता है ओवर सैम्पलिंग, दूसरा होता है अंडर सैम्पलिंग और तीसरा होता है परफेक्ट सैम्पलिंग। तो ओवर सैम्पलिंग में आपका एफ एस होता है ग्रेटर होता है 2 FM के। FM आपका फ्रीक्वेंसी ही मानिए आप इसको। और जो आपका अंडर सैम्पलिंग है उसमें क्या होता है, एफ एस जो होता है वो लेस देन होता है 2 FM के। लेकिन जो परफेक्ट सैम्पलिंग होता है उसमें क्या होता है, एफ एस होता है वो इक्वल होता है कितने, 2 FM के। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ से आपका पूरा। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला कंसेप्ट आता है, वो आता है आपका सिग्नल सैम्पलिंग टेक्निक, जिसमें आपको बेसिकली 3 टेक्निक पढ़ने हैं। पहला आपका होता है इम्पल्स सैम्पलिंग, दूसरा होता है नेचुरल सैम्पलिंग और तीसरा होता है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। इम्पल्स सैम्पलिंग क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि इम्पल्स सैम्पलिंग कैन बी परफॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग इनपुट सिग्नल एक्स टी विथ इम्प्लाइज डैट समेशन ऑफ इनफाइनाइट एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ इनफाइनाइट डेल टी माइनस एन टी ऑफ द पीरियड टी। यानी ये आपका पीरियड ऑफ टाइम आपका रहता है कुछ, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं जिनको हम अगर डायग्राम के द्वारा देखें तो डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसको इजीली डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपका इसी के अंदर आता है नेचुरल सैम्पलिंग। तो नेचुरल सैम्पलिंग में भी आपको देखिए, आप स्टेटमेंट लिखें ना लिखें उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए, नेट एंड क्लीन स्केच डायग्राम आपका होना चाहिए, तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा, बेहतर से बेहतरीन नंबर। उसके बाद आपका जो अगला है वो है हमारा फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं बल्कि आप ग्राफिकल बेस्ड कह सकते हैं। तो फ्लोट टैप सैम्पलिंग जो होता है वो भी यूज़ किया जाता है सैम्पल होल्ड सर्किट की तरह ही। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।